हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर अप करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके जो मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमने स्टडी किया था। और इस वीडियो में अभी हम फैक्टर्स, जो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन जो है ना एक इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, तो उसको हम कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम फॉर यू। अभी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी इसको स्टडी किया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कितना है ना वो क्वांटिटी की डिमांड को रेस्पॉन्स करता है किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जब चेंजेस होता है, उसके प्राइस में जब भी चेंजेस होता है या फिर कोई अदर फैक्टर्स में चेंजेस होता है, तो कितना इफेक्ट करता है क्वांटिटी डिमांडेड को, और मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्स करता है, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है, विच आर डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब है ना कमोडिटी का नेचर कैसा है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करता है कि कमोडिटी का नेचर कैसा है, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग, एज पर द नेचर, मतलब हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि नेचर में जैसे है ना, अगर वो कंफर्टेबल गुड्स है, कंफर्ट जोन, कंफर्ट देने वाले गुड्स हो गए, लग्जरी गुड्स हो गए, और नेसेसरी गुड्स, तो नेसेसरी गुड्स है जिसके लिए तो उसकी तो डिमांड जब भले प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो, भले कोई और अदर रीज़न हो, तो उसकी इलास्टिसिटी में तो कोई है ना यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है जो नेसेसरी गुड्स की, वो तो रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, रिलेटिवली वो इन इलास्टिक होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो उसका कोई खासा है ना प्रभाव नहीं पड़ता है, असर नहीं पड़ता है, उसकी डिमांड पर कोई खासा असर नहीं पड़ता है। वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसन जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, उसकी डिमांड वो जो है लेस देन 1 होती है। नो, और अगर हम लग्जरियस कंफर्ट गुड्स की, लग्जरी गुड्स की बात करें, तो ये जो है ना गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स, कंफर्ट देने वाले जो गुड्स होते हैं, तो उनमें जैसे मान लीजिए कंफर्ट के लिए आपने कार खरीदना है, परफ्यूम या फर्नीचर आप ले रहे हो, तो इनकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है, इनकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है। मान लीजिए इनके है ना प्राइस में चेंजेस हो गया, या इनके ना इनकम में, किसी बंदे की इनकम में चेंजेस हो जाता है, तो इसकी जो डिमांड होती है, प्राइस में चेंजेस होने से इसकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है, मतलब इसकी डिमांड मोर देन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, मोर देन 1 हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स को लेकर। तो नेचर का खासा असर होता है डिमांड के ऊपर। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अब अवेलेबिलिटी ऑफ, जब हम सब्सटीट्यूट्स की बात करते हैं, मतलब कितने हैं ना किसी प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स कितने अवेलेबल है, मतलब उसके बदले में हम दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, कितना अवेलेबल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी भी डिमांड का को हम कम या ज़्यादा हो रही है किसी प्रोडक्ट की, तो वो डिपेंड करता है उसके सब्सटीट्यूट मार्केट में कितने अवेलेबल है। अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो इलास्टिसिटी है, वो क्या हो जाएगी, वो वहाँ पर इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है। और अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो इन इलास्टिक रहते हैं। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक होती है इफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, अगर उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है हमारे पास, तो वहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि इजीली है ना उसके जो है ना सब्सटीट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। तो जैसे आप डिटर्जेंट को लेके, सोप्स को लेके आप एग्जांपल ले लो कि है ना
जो बाथ सोप्स है वो अलग अलग वेराइटीज़ की है, वो अलग अलग उसके सब्सटीट्यूट्स आपको मिलेंगे। लक्स हो गई, हमाम हो गए, निरमा हो गए, मतलब अलग अलग। या फिर आप लेमन जूस के बजाय आप शुगर जूस को आप यूज़ कर सकते हो। तो जब है ना आपके पास सब्सटीट्यूट्स बहुत, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो कितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, सब्सटीट्यूट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं। किसी को है ना कोको कोला पसंद है, तो किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को अभी टी एंड कॉफ़ी की बात कर लें तो अगर वो अवेलेबल है मार्केट में, तो है ना डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। रिलेटिवली डिमांड जो होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। मतलब उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, फिर ग्रेटर देन 1 हो जाती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है। नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिन कमोडिटीज़ के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सॉल्ट दिया है कि सॉल्ट, मान लीजिए सॉल्ट का तो कोई सब्सटीट्यूट हो गया, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। एकेडमिक बुक्स होती है जो कोई पर्टिकुलर बंदा ही लेकर आता है, तो इन सब की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं। जब ऑप्शंस नहीं होते हैं, सब्सटीट्यूट्स नहीं होते हैं, तो डिमांड क्या हो जाती है, इन इलास्टिक हो जाती है, जहाँ पर ईडी विल बी लेस देन 1। इन इलास्टिक होना मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक होना मतलब ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस, मतलब आप कितने टाइम किसी चीज को यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ यूजेस पे भी डिपेंड करता है। जब है ना हम किसी कमोडिटी का सिंगल यूज होता है, मान लीजिए एक बार में यूज होना है, तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस होता है। उसकी जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या होती है, लेस होती है। रिलेटिवली हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है वो, क्योंकि रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो यहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। और जब किसी मल्टीपर्पज वाले गुड्स होते हैं, मल्टी यूज वाले गुड्स होते हैं, तो वो मोर इलास्टिक डिमांड होती है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये जो मल्टीपल यूजेस होते हैं इनके, तो यहाँ पे ये इनकी जो रिलेटिवली मोर इलास्टिक, इनकी जो डिमांड होती है रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है, यहाँ पर मोर इलास्टिक डिमांड होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें, क्योंकि ईडी फिर क्या होगा, लेस देन, यहाँ पे ईडी विल बी ग्रेटर देन 1 होगा, ये केस में यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ हैबिट्स की बात करें तो हैबिट्स में डिमांड फॉर ऑफ सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि मतलब पहले से तो हैबिट है ही, जो क्वांटिटी डिमांड है वो लेस क्या होती है, वो लेस देन उसकी प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस में कोई भी प्रोपोर्शनल चेंज होने दो, लेकिन उसकी डिमांड, क्योंकि वो तो पहले से हैबिचुएटेड है, वो प्रेफरेंस वाले प्रोडक्ट्स तो लोग खरीदते ही रहते हैं, तो वो रिलेटिवली क्या होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। क्योंकि ये जो कॉफ़ी पीने वाला है वो कॉफ़ी पाउडर की डिमांड तो है ना रिलेटिवली इन इलास्टिक रहने वाली है। अगर मान लीजिए किसी को कोई ड्रंकर्ड है, तो वो बंदा है उसके लिए तो है ना जो लिकर है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक ही रहने वाली है, उसकी डिमांड क्या रहने वाली, इलास्टिक रहने वाली है, वो लेस देन उसके प्राइस के चेंजेस से लेस ही रहने वाली है। नाउ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। जो ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है, मतलब उसकी ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, एंड डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स का क्या होता है, इन इलास्टिक होता है डिमांड। इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, आप कितना इसको, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ये तो रेगुलर चलने वाले आइटम्स है, इसको कितना स्टोर करने वाले। ये जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एक बार खरीदना है हमको तो कुछ भी मान लीजिए चेंजेस इन प्राइस हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो जाती है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड्स की बात करें हम, तो द गुड्स फॉर अ कमोडिटी, जो कमोडिटी द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन मतलब जॉइंटली हम जैसे यूज करते हैं अदर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इज वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। क्या होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको जॉइंट जो डिमांड है वो जॉइंटली सेटिस्फाई, आप जॉइंटली उसको यूज़ करते हो कमोडिटी को अपने सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जनरली इसमें ना इन इलास्टिक ही होती है डिमांड इनकी, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। इसका रीज़न है कि मान लीजिए कोई बंदा है
और उसके पास प्रिंटर है, अभी वो उसके पास प्रिंटर है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इंक कार्ट्रिज वो यूज करेगा तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक होने वाली है। दैट विल बी, क्योंकि वो तो उसको उसके पास वो फिर वो चीज तो रहनी है, लेस देन 1 होगी यहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर उसके पास प्रिंटर है तो वो फिर उसे तो यूज करना ही है, उसके पास तो इंक भी अवेलेबल रहनी है, उसके बिना तो चलेगा नहीं। यहाँ पे जैसे भी एग्जांपल दिया, मतलब अगर मान लीजिए प्रिंटर के प्राइस गिर गए हैं, भाव गिर गए हैं, तो फिर है ना उसकी जो क्या बोलते हैं इंक के भाव, जो कार्ट्रिज के भाव है वो बढ़ जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, उसकी डिमांड मतलब इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ मोबाइल हैंडसेट, अगर मोबाइल हैंडसेट का प्राइस कम हो जाता है तो ये है ना उसका जो डिमांड फॉर सिम कार्ड है उसको इंक्रीज कर देता है। और मान लीजिए अगर इस यहाँ पे प्राइस है ना इंक्रीज हो जाते हैं मोबाइल हैंडसेट के, तो उसके जो सिम कार्ड्स की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेटिवली क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। नाउ इनकम, जब इनकम की हम बात करते हैं तो कंज्यूमर की जो इनकम है, किसी भी बंदे की इनकम ऑफकोर्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक होती है। इफ अ कंज्यूमर हैज अ हाई इनकम, अगर किसी बंदे की जो इनकम है वो हाई होती है कंपेरेटिव टू कंज्यूमर हैविंग लोअर इनकम, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर की इनकम हाई होती है उसकी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है एज कम्पेयर टू द लोअर, जिसकी लोअर इनकम होती है उसकी। तो जैसे हम बोले किसी का भी हम नाम लेंगे, टाटा अंबानी है, वो है ना अगर वो ट्रैवल करता है यहाँ से वहाँ, तो वो कोई है ना वो हेलीकॉप्टर, ऑफकोर्स हेलीकॉप्टर वो यूज करेगा। अगर हेलीकॉप्टर की जो एविएशन फ्यूल होती है अगर उसके भाव बढ़ गए तो भी वो उसको यूज करेगा, उसके लिए कोई मच डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई फूड आइटम्स है उनके भाव अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो मिडिल क्लास का जो बंदा होता है वो क्या करता है, वो है ना अपना कंजम्पशन कम कर देता है, वो अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर देता है। तो उसके लिए जो डिमांड का जो पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदे, ये डिमांड का जो पैटर्न होता है रिच और एक्सट्रीमली पुअर पर्सन के को रेयरली अफेक्ट करता है, बाकी ये जो मिडिल क्लास के बंदे वो अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर देते हैं। तो डिमांड पैटर्न बहुत इफेक्ट करता है। सो द डिमांड पैटर्न इज फॉर अ रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर इज रियली अफेक्टेड। बाकी है ना मिडिल क्लास वाले को तो बहुत असर होता है, बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं मिडिल क्लास वाला चक्की में पिस जाता है हर चीज में, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड अर्जेंसी, अर्जेंसी ऑफ नीड्स, कितना अर्जेंट है, कौन सी जरूरत कितनी जरूरी है, कितनी अर्जेंट है, इमरजेंसी कितनी है उस चीज को लेकर। तो गुड्स विच आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, जिनकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट होती है तो वो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है उनकी, रिलेटिवली इन इलास्टिक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मेडिसिन के लिए को आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन वेट फॉर दिस, राइट। तो इनकी जो डिमांड है वो पहले से चलती आ रही तो वो उसी तरीके से रहेगी, भले इंक्रीज हो डिक्रीज हो। लेकिन जो लग्जरियस गुड्स है वो अर्जेंट गुड्स नहीं है, वो कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है कि आपको लेने होंगे। तो इनकी जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, इनकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट जो लास्ट वन है टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय के हिसाब से समय का बहुत इफेक्ट पड़ता है कौन से समय पे कौन सी चीज। अगर लॉन्गर पीरियड की बात करते हैं, शॉर्टर पीरियड की बात करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। जब लॉन्गर पीरियड की हम बात करते हैं, हम लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो उस केस में है ना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। और शॉर्ट पीरियड है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस होती है। तो यहाँ पर इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड एंड जनरली अगर हम बात करें तो लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड शॉर्टर द पीरियड देन द लेस विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किस वजह से होता है, दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स, कंज्यूमर है ना अपने कंजम्पशन हैबिट को चेंज कर सकता है लॉन्ग रन में, लंबे समय में वो क्या कर सकता है अपनी हैबिट को चेंज कर कर वो चीपर जो सब्सटीट्यूट्स है, गुड्स कमोडिटीज है, उनको यूज करना शुरू कर सकता है। तो उसके हाथ में ऑप्शन रहता है तो कर सकता है। नाउ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आगे यहाँ पे दिया है यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। तो डिटर्मिनेंट्स, हम डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे हमको डिटरमाइन कर रहे हैं हम कि अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर मान लीजिए नेचर में वो एबेंडेंट है, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है, तो उस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है।
रिलेटिवली इलास्टिक होती है। अगर बहुत सारा अवेलेबल है राइट, तो फिर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होने वाली है। ग्रेटर देन 1 क्योंकि वो अवेलेबल है तो हमें इजीली अवेलेबल चीजें हमको मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। अगर थोड़ा ही है, फ्यू है, तो ये जो तो यहाँ पर है ना रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड आ जाती है। रीजन कि ये जो है ना लग्जरियस प्रोडक्ट्स वगैरह है उन सब में है ना हम रिलेटिवली इन इलास्टिक इसको यूज करते हैं, क्योंकि खासा है ना इफेक्ट नहीं डालती इनमें। इनका जो क्वांटिटी डिमांडेड में है ना वो लेस, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो लेस होता है प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स के प्राइस के हिसाब से। तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है जो रेयरली अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करें तो नेसेसरी गुड्स होते हैं वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं। इसका कारण, अरे भाई रोज तो खरीद रहे हैं, उनकी आदत तो रोज की है, उनमें यहाँ पे कोई खासा असर नहीं होता है किसी भी उसका जो प्रोपोर्शनल चेंज होता है, जो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड का प्रोपोर्शनल चेंज है वो लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस अगर बहुत ज्यादा गिर भी गए तो भी कोई ज्यादा नहीं खरीदेगा, या बहुत महंगे भी हो गए तो जितना हमको नेसेसरी उतना तो हम परचेस करेंगे ही, राइट। लग्जरियस गुड्स में क्या होता है, लग्जरी गुड्स में रिलेटिवली इलास्टिक होता है। मान लीजिए भाव गिर गए 50% है ना डाउन हो गया अगर लैपटॉप की रेट, तो लोग है ना लैपटॉप खरीदने पहुंच जाएंगे, उसकी डिमांड है ना सडनली इंक्रीज हो जाएगी, ऑलमोस्ट है ना डिमांड डबल हो जाती है। तो यहाँ पे लग्जरियस गुड्स के है ना वो रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। ना हैबिट्स की बात करें तो हैबिचुएटेड है तो ऑफकोर्स उसका रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि उसको वो तो है आदत है तो मतलब वो तो ले ही रहा है, भले वो कम हो भाव या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अदर फैक्टर्स का भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बंदा हैबिचुएटेड है तो कोई खासा इसमें यहाँ पे चेंजेस आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है ना। और नॉट हैबिचुएटेड है तो रिलेटिवली इलास्टिक होता है। जब कोई बंदा हैबिचुएटेड नहीं है तो किसी भी अदर फैक्टर्स की वजह से उसकी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड के प्रोपोर्शनेट में क्या होता है वो ज्यादा होती है, क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा होती है ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस के हिसाब से। नाउ यहाँ पर शॉर्ट रन टाइम पीरियड की बात करें तो शॉर्ट रन में ना रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, डिमांड ज्यादा होती है देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस से ज्यादा होती है। एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, डिमांड है ना मतलब चेंज हो सकती है, भाई आदमी है ना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पे जा सकता है तो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। देन पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन को आप कितना पोस्टपोन करो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उससे पोस्टपोन कर सकते हो, तो उस केस में तो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा, डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। मतलब जो डिमांड है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड है वो लेस हो जाएगी प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस से। और अगर इम्पॉसिबल टू पोस्टपोन, अगर आप उस कमोडिटी को पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी डिमांड को, तो उस केस में वो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाती है विद द प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। नाउ नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर सेवरल, अगर बार बार आप सेवरल यूजेस कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस कर सकते हो तो रिलेटिवली क्या होता है इलास्टिक हो जाती है डिमांड। एंड अगर आप स्पेसिफिक इसके लिए ही यूज कर रहे हो, स्पेसिफिक काम के लिए इसको यूज किया जा सकता है, तो वहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि जो डिमांड है प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो लेस देन 1 हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक था आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमने इस वीडियो में कवर अप किया। और अभी इसका इस चैप्टर का ना लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक जहाँ पे हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी हम स्टडी करेंगे कि कहाँ ये इसके सिग्निफिकेंस है, कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस क्या है, हमको क्यों स्टडी करना चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और ये जो टेबल है ना, भले ही है ना आप लोगों को एग्जाम में बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तो की पॉइंट्स जैसे ही हो गया, तो आपको ये सेल्फ स्टडी करना है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसिंग, तो ये है ना आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी मिस तो नहीं करना है। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।